अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे छंद में मात्रा कैसे लगाएं। अगर आपको छंद कठिन लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप छंद में मात्राओं की गणना करने का नियम सीख लेते हैं तो यकीन मानिए छंद आपको एकदम आसान लगने लगेगा। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद छंद आपको बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप छंद को समझ पाओगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। छंद में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है लघु मात्रा और गुरु मात्रा। तो सबसे पहले आप समझो कि लघु मात्रा क्या होती है। तो ध्यान दो, ह्रस्व स्वरों को छंद में लघु कहते हैं। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं उसे हम लोग छंद में क्या कहते हैं, उसे लघु कहते हैं। इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। तो याद रखना, ह्रस्व स्वरों को लघु कहते हैं और लघु की एक मात्रा गिनी जाती है। और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अ, ई, उ, री, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और छंद में इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और इनकी कितनी मात्रा गिनी जाती है? इनकी एक मात्रा गिनी जाती है। और जो चंद्र बिंदु होता है उसे भी हम एक मात्रा की गणना करते हैं। याद रखना, ठीक है। इसका जो चिन्ह होता है कैसा होता है? अंग्रेजी के आई जैसा होता है। ऐसा जब लिखा जाएगा तो समझ लेना वहां पे एक मात्रा की गणना की गई है। अभी जो स्वर होते हैं वो यहां पे वास्तविक रूप में है, लेकिन व्यंजनों के साथ ये मात्रिक रूप में होते हैं, यानी इनका मात्राओं का प्रयोग करके लिखा जाता है। जैसे कि सबसे पहले हमारा अ आता है। अ जो होता है सभी व्यंजनों में सम्मिलित होता है। जैसे कि आप क बोलो, जब आप क का उच्चारण करते हैं तो क के बाद जो है अ की ध्वनि आती है। तो अ जो होता है सभी व्यंजनों में पहले से ही सम्मिलित होता है। तो क से लेके ज्ञ तक अगर उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगा है तो उसे आप कितना मात्रा की गणना करेंगे? सिर्फ एक मात्रा की गणना करेंगे। जैसे कि यहां पे ध्यान दो, मैंने लिखा क म ल, कमल लिखा। तो इसकी मात्रा की गणना करनी है तो आप कैसे करोगे? इसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगा है, यानी इसमें अ स्वर की ध्वनि आ रही। क बोलोगे तो अ निकल रहा है, म बोलोगे तो भी अ आ रहा है, ल बोलोगे तो भी अ। तो यानी कि सभी व्यंजनों में स्वर अ जो है सम्मिलित होता है। तो इसीलिए हम इसकी एक मात्रा की गणना करेंगे। तो क एक मात्रा, म एक मात्रा, ल जो है एक मात्रा। समझ में आ गया? ये हो गया अ की मात्रा की गणना। अब हम समझेंगे ई की मात्रा कैसे लगाएं। तो ध्यान दो, यहां पे ए ई है। ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। समझ में आ गया? तो जब कहीं पे व्यंजन में ई की मात्रा लगी रहेगी तो उसे हम लोग सिर्फ एक मात्रा की गणना करेंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि स न, तो यहां पे क के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। जहां पे ए मात्रा लगा रहेगा उसे हम लोग एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? तो की स न, स है एक मात्रा, न है एक मात्रा। समझ में आ गया? एक और समझाओ, एक और समझ लो। यहां पे मैंने क्या लिखा? कीमत लिखा। तो क के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई? छोटी ई की मात्रा। तो यहां पे एक मात्रा की गणना करेंगे। म के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। ता के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? तो ए हो गया ई की मात्रा। समझ में आ गया? अब आगे हम समझेंगे उ की मात्रा। यहां पे मैंने लिखा उ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है। समझ में आ गया? अब जिन व्यंजनों पे उ की मात्रा लगा रहेगा उसे हम एक मात्रा की गणना करेंगे। जैसे कु, सु, म। तो क के ऊपर एक कौन सी मात्रा लगा हुआ है?
तो याद रखना ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे एक मात्रा की गणना करेंगे। सा के ऊपर ऊ की मात्रा लगा है, तो इसे हम लोग कितना मात्रा की गणना करेंगे? एक मात्रा की गणना। और माँ के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसे हम लोग एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? अब हम समझेंगे री की मात्रा। री को हम लोग ऐसे नीचे लगाते हैं। समझ में आ गया? री की मात्रा कैसे होती है? मैंने यहाँ पे लिख दिया री, और इसकी मात्रा ऐसे होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्री। अगर क्री है तो क्री के मान लेते हैं, मैंने लिख देता हूं पूरा कृपा। तो यहाँ पे जो क्री है, क के नीचे री की मात्रा लगा हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? और महाराष्ट्र में इसे क्रू बोलते हैं, यानी रू बोलते हैं, और हिंदी में री बोलते हैं। तो जहां पे री की मात्रा लगा रहेगा वहां पे भी एक मात्रा की गणना की जाती है। ठीक है, यहां पे समझ गए होंगे। अगला हम समझेंगे चंद्रबिंदु वाले शब्द। जैसे कि आपने देखा रहेगा, लिखा है हंसना, यहां पे लिखा है हंसना। आप देख रहे हो हा के ऊपर जो है क्या लगा हुआ है? चंद्रबिंदु लगा हुआ है। तो चंद्रबिंदु वाले वर्ड भी एक मात्रिक होते हैं, तो उनका कितना मात्रा की गणना किया जाएगा? एक मात्रा की गणना किया जाएगा। ठीक है, तो जहां पे अ, ई, उ, री और चंद्र बिंदु वाले मात्रा लगे रहेंगे वहां पे एक मात्रा की गणना की जाती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, तो जहां पे क से लेके ज्ञ तक कोई भी अक्षर आता है तो वहां पे एक मात्रा की गणना आपको करनी है। बाकी ई, उ, री और चंद्र बिंदु का क्या होता है? मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे गुरु मात्रा। तो यहां पे ध्यान दो, दीर्घ स्वरों को छंद में गुरु कहते हैं। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उसको छंद में हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसकी दो मात्रा गिनी जाती है। तो याद रखना, गुरु की दो मात्रा गिनी जाती है। अब दो मात्रा क्यों गिनी जाती है? तो पहले आप समझो कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। जिनका उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इनका उच्चारण काल कम होता है, इसलिए हम एक मात्रिक इन्हें कहते हैं, एक मात्रा की गणना कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसीलिए दीर्घ स्वरों में हम 2 मात्रा की गणना करते हैं। तो याद रखना, दीर्घ स्वरों को छंद में क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। इसकी 2 मात्रा गिनी जाती है। अभी दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे दीर्घ हैं, और इसको हम लोग छंद में गुरु कहते हैं। को 2 मात्रा गिनते हैं। तो जहां पे इनके मात्राएं आएंगे, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इनके जहां पे मात्रा आएंगे उसे हम 2 मात्रा की गणना करेंगे। ठीक है, इसका जो चिन्ह है हम अंग्रेजी के एस की तरह दिखाते हैं। इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दो, मैं आपको एक एक मात्रा अच्छे से सिखाता हूं ताकि आपको बिल्कुल डाउट न रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आ की मात्रा के बारे में। जैसे मैंने लिखा आ की मात्रा कैसे होती है? आ लिखा, इसका मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा का के ऊपर आ की मात्रा लगा दिया, तो हो गया का, लिख दिया मां। अब इसकी मात्रा गिनना है तो कैसे आप गिनोगे? का के ऊपर आ की मात्रा है तो यहां पे 2 मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? और मां के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगा है तो इसे हम लोग 1 मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? अब हम समझेंगे ई की मात्रा कैसे होती है। तो ध्यान दो, ई की मात्रा ऐसे होती है। समझ में आ गया? ई की मात्रा ऐसे होती है। तो हम लिखते हैं मैंने यहां पे क्या लिखा? कीमत। अभी देख रहे हो क के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, तो कितने मात्रा की गणना किया जाएगा? यहां पे 2 मात्रा की गणना किया जाएगा। और मां के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी है तो 1 मात्रा की गणना, ताकि ऊपर 1 मात्रा की गणना। समझ में आ गया? अभी हम बात करेंगे ऊ की। ऊ का मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। ऊ की मात्रा बड़ा ऊ है, और ऊ की मात्रा कैसे होता है? ऐसे होता है। समझ में आ गया? जैसे मैंने यहां पे लिखा कूलर, तो का के ऊपर
बड़ा ऊ की मात्रा लगा है तो दो मात्रा की गणना करेंगे, ला के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना, रा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। यहां तक सीख गए। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपको आगे सिखाऊं। ऊ तक हमने सीख लिया। अभी ए और ए की मात्रा सिखाता हूं। ए की मात्रा ऐसे लगाते हैं, ए हो गया हमारा ए की मात्रा, और ए की मात्रा कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। समझ में आ गया? तो यहां पे लिखा है के सर, तो यहां पे क के ऊपर ए की मात्रा लगा है तो इसे हम दो मात्रा की गणना करेंगे। स के ऊपर कुछ नहीं है तो एक मात्रा, र के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। और जिसके ऊपर दो होता है, जैसे कि यहां पे मैंने लिखा कै ला स, तो यहां पे देख रहे हो कै मतलब ए की मात्रा लगा हुआ है तो यहां पे दो मात्रा की गणना। अभी ला है, ला के ऊपर आ की मात्रा है तो इसे भी हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। सा है, सा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? अब देखेंगे ओ कैसे लगाया जाता है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अभी ध्यान दो, यहां पे ओ की मात्रा कैसी होती है, ओ की मात्रा कुछ इस प्रकार होती है, और ओ की मात्रा जो है कुछ इस प्रकार होती है। समझ में आ गया? तो पहले हम इसको समझते हैं। ओ की मात्रा जैसे मैंने लिखा कोसल, यहां पे क्या लिखा कौशल। अभी क के ऊपर ओ की मात्रा लगा है तो दो मात्रा की गणना, स के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो एक मात्रा, ला के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। अभी यहां पे औ की मात्रा मैंने यहां पे लिखा कौशल, मैंने यहां पे क्या लिखा कौशल, तो क के ऊपर औ की मात्रा है तो दो मात्रा की गणना करेंगे। सा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है तो एक मात्रा, ला के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? अब हम चर्चा करेंगे अंग और अह, इनको कैसे दर्शाते हैं, इनकी कैसे मात्रा में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये है अंग। अंग का मात्रा कैसा होता है, ऐसा होता है, ऊपर एक बिंदु रखते हैं, अंग हो गया। और आहा की मात्रा कैसा होता है, दो बिंदु के रूप में होता है। जैसे मैंने लिखा पंकज, यहां पे देख रहे हो प के ऊपर एक बिंदु, यानी वो किसका मात्रा हो गया, अंग की मात्रा हो गया। तो इसे हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। का है एक मात्रा, जा के ऊपर कोई मात्रा नहीं तो एक मात्रा। समझ में आ गया? अभी यहां पे अह की मात्रा जैसे मैंने लिखा यहां पे अतः, अभी दिख रहे हो पीछे जो है दो बिंदु लगा दिया, दो बिंदु लगा दिया मतलब क्या हो गया, विसर्ग। इसे हम लोग विसर्ग भी कहते हैं और इसे अनुस्वार कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा अतः, तो जब दो बिंदु लग जाता है तो उसे हम कितनी मात्रा की गणना करेंगे, दो मात्रा। अ है एक मात्रा की गणना, ता के पीछे जो है क्या लगा है, विसर्ग लगा है, तो इसे हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? और कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, तो याद रखो यहाँ पे संयुक्त वर्ड के पूर्व यानी संयुक्त वर्ड के पहले का जो लघु होता है वो क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा सच्चा, यहां पे देख रहे हो मैंने क्या लिखा, सच्चा लिखा। तो यहां पे ये संयुक्त क्या है, संयुक्त वर्ड है। संयुक्त वर्ड के जो पहले लघु है ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, यानी इससे दो मात्रा की गणना करेंगे। और चा है, चा के ऊपर आ की मात्रा है तो इसे भी हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? और जो हलंत वाले वर्ड होते हैं उसे भी गुरु माना जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं सन, सन लिखा, सन के नीचे क्या है, यहां पे देख रहे हो हलंत लग गया है तो उसे एक मात्रा की गणना करेंगे सा, और जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है उसे दो मात्रा की गणना करेंगे। ठीक है? अब मैं दोनों संयुक्त रूप से सिखाता हूं कैसे आपको करना है, तो थोड़ा ध्यान दो। यहां पे जैसे मेरा नाम अविनाश है, मैंने यहां पे लिख दिया अविनाश। अभी मुझे मात्रा की गणना करना है तो कैसे करेंगे, अ है,
आ को हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं। वाह है, वाह के ऊपर किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की मात्रा, तो इसे एक मात्रा की गणना करेंगे। ना है, ना के ऊपर आ की मात्रा लगा हुआ है, आ मतलब ए, आ की मात्रा ए वाला, तो इसे हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। सा है, सा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। समझ में आ गया? अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो समझ लो कि आपको छंद आ गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।